नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य, सीनियर फार्मासिस्ट एंड हेल्थ कंसल्टेंट और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन यानी कि लीव 52 के बारे में। इंडिया में अगर कुछ मेडिसिन जो सबसे लंबे समय से बिक रही हैं, यानी कि इंडियन मार्केट में 50 से 60 साल से जो मेडिसिन बिक रही हैं, लीव 52 उनमें से एक है। तो आज हम बात करेंगे इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, कंपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशंस। तो सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आपसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। लीव 52 जैसा नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल हम लीवर से संबंधित बीमारियों में करते हैं। हर्बल मेडिसिन है, ये एलोपैथिक नहीं है, तो सेफ्टी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी बात इस मेडिसिन की ये है कि इस मेडिसिन को लीवर की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से लेके आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर तक इसको रिकमेंड करते हैं। लीवर के लिए ही नहीं, ये मेडिसिन जो है डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इतनी रिकमेंडेशन डॉक्टर द्वारा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही पुरानी मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, लंबे समय से लिखी जा रही है, तो इसकी एफिकेसी यानी कि जो मेडिसिन यूज़ करने के बाद जो इसके जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। इसका ट्रायल बहुत ही बड़े पॉपुलेशन पे हुआ है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का जो एक ट्रायल होता है, जो एलोपैथिक मेडिसिन कैसे मार्केट में आती है, तो सबसे पहले कंट्रोल मेथड होता है, यानी कि उसको पहले किसी जानवर के चूहे वगैरह के ऊपर जो उसको टेस्ट किया जाता है। फिर एक कंट्रोल ह्यूमन ट्रायल होता है, यानी कि 5, 10, 15, 20 लोगों के ऊपर इसको ट्रायल किया जाता है, 1000 लोग भी हो सकते हैं। इसके बाद उससे सभी को इवैल्यूएट किया जाता है, फिर उसको मार्केट में उतारा जाता है। क्योंकि लीव 52 लंबे समय से मार्केट में है, तो एक बड़ी आबादी पर इसका ट्रायल हो गया है और देखा गया है कि ये मेडिसिन सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छी है और एफिकेसी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे लीवर डैमेज हो गया किसी भी कारणवश, अल्कोहल की वजह से हो सकता है लीवर डैमेज आपका, या किसी टॉक्सिन की वजह से, यानी कि अगर आप कोई केमिकल ले रहे हैं या फिर कोई ड्रग ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर सेल डैमेज हो रहे हैं। फैटी लीवर यानी कि लीवर के में फ़ैट का सेल का जमा हो जाना, इसकी वजह से आपका लीवर का साइज़ बढ़ जाता है। लीवर सिक्रोसिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, इन सभी लीवर की गड़बड़ी में ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा दिया जाता है। लीवर की गड़बड़ी से अगर किसी का वेट लॉस भी हुआ है, यानी कि किसी का वजन कम हो गया है, तो वेट जो इंक्रीज़ करने के लिए इस मेडिसिन को भी हम देते हैं। तो लीवर से संबंधित सभी बीमारियों में हम इस मेडिसिन को देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मेडिसिन को हम लीवर की प्रॉब्लम में ही दे देते हैं, दूसरी जो मेडिसिन अगर चलती हैं, जो भी आपकी कंडीशन है, यानी कि लीवर से अगर कोई प्रॉब्लम है आपको और कोई कंडीशन है यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस वगैरह है, आपको जॉन्डिस हो गया है, तो आपको दूसरी मेडिसिन भी चलेंगी, लेकिन साथ साथ फिर इस मेडिसिन को भी दिया जाता है। अकेले इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता अगर लीवर से कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है। तो बात करें अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है, तो एक हर्बल मेडिसिन है और इसके अंदर आपको हिमसरा, कसानी, मंदूर, भस्म, काकामची, ये सारे हर्ब्स आपको मिल जाते हैं। अर्जुना वगैरह, यानी कि 7-8 टाइप के जो हर्ब्स होते हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और हर एक हर्ब्स का अपना एक रोल है। जैसे कि कसानी हो गया, कसानी लीवर को प्रोटेक्ट करता है अल्कोहल टॉक्सिसिटी से। तो अगर कोई व्यक्ति शराब बहुत ज़्यादा पी रहा है जिसकी वजह से लीवर के जो सेल है वो डैमेज हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में कसानी जो है वो हैपा प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि ये आपके लीवर के सेल को डैमेज होने से बचाता है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो रहा है, उन फ्री रेडिकल्स को ये बनने नहीं देता, जिसकी वजह से आपकी जो लीवर के सेल होते हैं वो बचे रहते हैं। तो जो हर्ब्स है, यानी कि हिमसरा, वो भी एक पोटेंट हैपा प्रोटेक्टिव है, यानी कि आपके जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, ये आपके मेलोन डाइहाइड्रेट के लेवल को बढ़ नहीं देता। मेलोन डाइहाइड्रेट का लेवल अगर आपका बढ़ता है तो आपको कैंसर और दिल की बीमारी हो सकती है, तो उससे ये कम करता है। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो इसके अंदर बहुत से हर्ब यानी कि औषधि पाई जाती है, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटीऑक्सीडेटिव है, इम्यूनोमॉड्यूलेटिव है, डायूरेटिक इफेक्ट होता है इसके अंदर, जिनसे आपके लीवर का जो फंक्शन होता है वो काफ़ी इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन की, तो इसके अंदर आपको हिमसरा 130 mg मिल जाता है, कसानी 130 mg मिल जाता है, मंदूर भस्म आपको 66 mg मिल जाता है, कामाची आपको 64 mg मिल जाता है। इसके अंदर अर्जुना पाया जाता है। तो 7-8 टाइप के हर्ब्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इसे हिमालयन कंपनी द्वारा जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। मार्केट में जो इसका प्राइस है वो आपको 130-150 तक मिल जाता है और ये सिरप और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में मिलता है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इसका एज सच कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हर्बल मेडिसिन है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई साइड इफेक्ट नज़र आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बात करें इस मेडिसिन को लेना कैसे है, तो आप इसको खाली पेट या खाना खाने के बाद एक गोली ले सकते हैं। खाना खाने के बाद लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डॉक्टर आपको आपकी परेशानी के अनुसार डोज बढ़ा सकता है। बच्चों के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो डोज़ है वो आधी कर देनी है।
कितने हमें लंबे समय तक लेना चाहिए, तो अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से लेकर 4 महीने तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इसकी एफिकेसी आपको नज़र आएगी। अगर आप 1 दिन या 5 दिन के लिए करते हैं तो आपको उतना जो रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है हमने कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।